बच्चों सब खैरियत है, सब बढ़िया है, मिजाज बढ़िया। चलिए बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2 आज लेक्चर 1 होगा बेटा। चैप्टर 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे बच्चों हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप जानते ही हो जैसे जो सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज, ये किसका सोर्स है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स। अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इट इज सोर्स चार्ज। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफाइन होगा। इस फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये सोर्स चार्ज हमारे पास Q ये है, इससे एक पॉइंट है A, इस थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट है A। यहां मुझे पोटेंशियल बताना है कि भाई पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल सीधा सा कंसेप्ट ये है बेटा, अगर मैं एक चार्ज Q नॉट इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पर रखूं, इनफाइनाइट हमारे रेस्पेक्ट में नहीं कि हजारों करोड़ों किलोमीटर, ठीक है, इस छोटे से सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट पर हम आ गए। एक बेटा यहां पे टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया है। मैंने एज्यूम किया कि भाई एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट दूरी पर रखा है, ठीक है। बेटा यहां पर इस सोर्स चार्ज का इन्फिनिटी पर कोई असर नहीं है। अब इसको मैं यहां से लेकर चलूं, इस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से और A पर लाकर रखूं, वर्क हैज बीन डन। मुझे वर्क करना पड़ेगा बेटा। जैसे ही मैं फील्ड में लेकर आऊंगा पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की फील्ड में लाऊंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, वर्क हैज बीन डन। एंड दिस वर्क डन इनफाइनाइट से A तक लाने में किया गया वर्क डन, मैंने ऐसे लिख दिया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू A पॉइंट, ठीक है। So now, if this work done is divided by charge brought, this ratio, ठीक है, is equal to the potential at A point. In this way we can define कि भाई ऐसे हम definition बना लेंगे और definition सरल करनी होगी तो इसे मैं 1 यूनिट लिख दूंगा बच्चों। If it is 1 unit, then potential at A becomes work done from infinity to A point. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, inside the electric field, electric potential at a point inside the electric field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, is equal to, is, टेस्ट चार्ज को यहां हटा लेते हैं, is equal to the work done in bringing a unit test charge, ये क्या मान लिया मैंने टेस्ट चार्ज को? यूनिट। in bringing a unit test charge is, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to this point. So electric potential at a point inside the electric field is equal to the work done in bringing a unit test charge from infinity to this point या to that point, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर देते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, तो बेटा वर्क डन को हम जूल में नापेंगे, चार्ज को कूलम में नापेंगे,
तो 1 जूल और चार्ज को 1 जूल चार्ज को कूलम के अंदर नापेंगे। 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट। बेटा ऐसे सिंबॉलिकली लिख लें इस बात को, तो 1 वोल्ट, वोल्ट को V लिख दें, 1 J जूल हो गया, कूलम C लिख दें। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, छोटे क्लास में तो ये भी डिफाइन करवाएगा कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। डिफाइन छोटे क्लास में, 12th में तो नहीं पूछता, ठीक है। पहले 12th के अंदर 7-8 साल पहले इस टाइप के सवाल भी बन जाते थे, लेकिन अब नाउ डेज ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से, ठीक है, ए पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन 1 जूल है, तो ए पर पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point inside the electric field, inside the electric field, then potential at that point will be 1 volt। अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक है, किसी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में किया गया वर्क डन 1 जूल है, then potential at this point या at that point will be 1 volt। ऐसे बेटा डिफाइन कर सकते हैं। Now work done स्केलर है, चार्ज स्केलर है, hence it is a scalar quantity। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लें कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक दूसरा पॉइंट बी ले लें भाई, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, आसान वर्ड में कहूं, ए पर पोटेंशियल VA है और बी पर पोटेंशियल VB है, तो इनका डिफरेंस इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसको डिफाइन हम एक डिफरेंट तरीके से करते हैं और इसका डेफिनेशन देखते हैं। अब इसका बेटा डेफिनेशन देखते हैं किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। यहां पर एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किसका सोर्स है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा कि भाई पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, कहां डिफाइन होगा? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सेंस नहीं होगा। बेटा अब यहां पे मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिए। सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए और बी 2 पॉइंट मैंने चूज कर लिए यहां पर। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। बेटा ए पॉइंट पर मैंने एज्यूम किया कि भाई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां रखा है? ए पॉइंट पर रखा है। बेटा जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखा होगा तो ये सोर्स चार्ज, ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, अपने से दूर रिपेल करेगा बाय द फोर्स F। भाई अपने से दूर रिपेल करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? इस फोर्स के अगेंस्ट इस Q0 चार्ज को मूव करता हूं ए से बी, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। यानी अब मुझे वर्क करना पड़ा इन ब्रिंगिंग Q0 चार्ज फ्रॉम A to B। If this work done is divided by charge brought Q0 is the electric potential difference between these 2 points। फिजिक्स में बेटा जो डिफरेंस होगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पॉइंट यहां से चले ए से बी पर पहुंचे तो फाइनल पॉइंट बी हो गया। तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट VB माइनस VA।
ये नहीं कि ए से बी तक हम लेके चल रहे हैं चार्ज को, तो ये वी ए माइनस वी बी, नो, फाइनल डिफरेंस आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए। बेटा अगर डेफिनेशन बनानी है तो इसको भी 1 यूनिट कर दो, ये 1 यूनिट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA will be equal to the work done in bringing a unit test charge from A to B। तो अब डेफिनेशन क्या बन गया? The work done in bringing a unit test charge, work done in bringing a unit test charge from one point to another, कहां पर है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड, दोनों पॉइंट कहां पर है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। Work done in bringing a unit test charge from one point to another inside the electric field is the potential difference between these points, इन पॉइंट्स के बीच में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन दीज पॉइंट, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा इसका भी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो सेम, ये भी एसआई यूनिट क्या होगा कि भाई 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम। यहां क्या? अब बेटा यहां पे जैसे मुझे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मुझे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो आसान शब्दों में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई अगर 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक चलाने में किया गया वर्क डन 1 जूल है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, इफ 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another inside the electric field, then potential difference between these points will be 1 वोल्ट। ठीक है, अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाइन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाने में, तो 1 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से बेटा हम इसको से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिख दे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बेटा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बतौर बात करें, जैसे आप जानते ही हो जो एयर ब्लो करती है विच इज कॉल्ड विंड, विंड ब्लोज, जो विंड होगी ब्लो करेगी, विंड ब्लोज कहां से कहां ब्लो करती है? हायर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई हम जानते ही हैं, जो इतनी हवाएं चलती रहती हैं, आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, इनका बेसिक रीजन ये होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करने लगती है, हवा का मूवमेंट होता है, एयर मास मूव करता है, ठीक है। ऐसे ही हीट का फ्लो बच्चों, हीट फ्लोज, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। भाई लोअर और हायर टेम्परेचर के दो रीजन हैं, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट का फ्लो होता है, हीट फ्लोज। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो वाटर का फ्लो होता है, जैसे एक ऊपर की बिल्डिंग से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पानी पहुंचाना हो, सिंपल सा पाइप डाल दीजिए, साइफन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे यहां हाइट पर एक कंटेनर रखा है, ये यहां से मुझे लो हाइट पर वाटर ट्रांसफर करना है। यहां पे मैंने एक पाइप डाल दिया, थोड़ा सा सक कर दें उसे, ठीक है। अब यहां से जो है वाटर का फ्लो हो जाएगा, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ वाटर का फ्लो हो जाएगा। बेटा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है तो वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लोज, ठीक है। ये कहां से, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप देख रहे हैं यहां मैं तीन चीजों का जिक्र किया है मैंने कि भाई विंड ब्लो करेगी हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वाटर फ्लो करेगा हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इन द सेम वे जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ये फ्लो करेगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज ये मूव करेगा या फ्लो करेगा, फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर टू लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर, हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर के टूवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे ये चीजें फ्लो कर रही हैं, ऐसे ही बेटा एक डिफरेंस यहां पे विंड के फ्लो को चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस, हीट के फ्लो को चाहिए दोनों जगह के टेम्परेचर में डिफरेंस, वाटर के फ्लो को चाहिए दोनों जगह के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस। ऐसे ही चार्ज को चाहिए फ्लो होने के लिए कि दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, होगा तभी यहां पर फ्लो मूवमेंट होगा। ऐसी चार्ज का फ्लो कब होगा, जब एक जगह हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, दूसरी जगह लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। यही बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज रिक्वायर्ड टू मूव प्लस और माइनस चार्जेस। प्लस का चार्ज तो ये है कि भाई प्लस का हिसाब ये है कि हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर चलेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर से हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ मूव करता। तो इट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये मतलब हो गया, सीधी सी बात अगर करें आसान लफ्जों में, कि भाई इलेक्ट्रिक फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, फिजिक्स कैसे समझ रहा है इसे, ठीक है। बाकी जो वर्क डन अपॉन चार्ज है
ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसका ना। अब बेटा जैसे यहां पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे इफ 2 microcoulomb charge is brought 2 microcoulomb charge is brought from infinity to a point inside the electric field अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं, देन वर्क डन विल बी, ठीक है, यानी इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन विल बी 2 joule. Find the potential at that point. ठीक है। अब एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यहां हालांकि गिवन नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं यहां पर इंडिकेट मैं कर रहा हूं, इंडिकेट कर देता हूं मैं, इफ या द पोटेंशियल एट इंफिनिटी, द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ये लाइन मैंने मेंशन कर दी है, ज्यादातर मेंशन नहीं करता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है, कि बेटा यहां पे इंफिनिटी पे इस चार्ज का जो सोर्स चार्ज है इंफिनिटी पे उसका असर नहीं है, तो पोटेंशियल वहां पर इंफिनिटी पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने क्या बनाया, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है कि भाई डायरेक्ट VA इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट टू A अपॉन चार्ज ब्रॉट। बेटा यहां पे वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन 2 जूल के बराबर है, चार्ज कितना है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶, पोटेंशियल एट A बिकम्स 1 × 10⁻⁶ वोल्ट। ये हो गया, ये तो मैंने डायरेक्ट पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब जैसे यहां पे पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, इस बात को भी मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूं बेटा, देखो अब जैसे मैं कहां से, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज को कहां से लेके चला मैं, इंफिनिटी से, तो बेटा यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, यहां से लेकर चला और यहां लाके रख दिया A पॉइंट, कहां लिया है, A पॉइंट पर लिया है, A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, A पर पोटेंशियल VA है, तो यह मैं पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट यूज कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट यूज कर दूं बच्चों कैसे, कि वर्क डन इनफाइनाइट यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन अपॉन चार्ज टेकन, चार्ज ब्रॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पॉइंट क्या है, इंफिनिटी, कहां लेकर आ रहे हो, फाइनल पॉइंट A पर लेकर आ रहे हो, तो VA माइनस V इंफिनिटी, बेटा V इंफिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 चिपका दो यहां पे, और VA मुझे फाइंड आउट करना है, बेटा बाद बाकी तो सब चीज दे रखी है हमें, जैसे यहाँ पे वर्क डन कितना है, वर्क डन 2 जूल है, चार्ज 2 माइक्रो है, 10⁻⁻⁶, बाकी सब चीज तो वही हो गई, ठीक है, तो VA बेटा मेरे पास आ गया VA 1 × 10⁻⁶ वोल्ट, ये आ गया। अब इसी सवाल में अगर ये दे दिया जाता कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट के बराबर है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन कर दे, इसी क्वेश्चन में इतना तो यहां पे ये क्लियर हो गया कि भाई पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, ऐसे कर देंगे इसको। अब वो थोड़ा ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन में, अब वो कहे कि भाई पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कर दिया, तो इसको यूज करो फिर से, तो भाई VA माइनस V इंफिनिटी, अब V इंफिनिटी इज इक्वल टू 2/2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़ा दूं मैं, इसको ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि भाई 10⁻⁶, ये कर दिया, अगर ये मान लिया, अगर ऐसा मान ले तो, है ना,
तो अब यहां पे वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वी ए मुझे निकालना है। अब वी इंफिनिटी कितना है 10⁶, ये भी कितना आ रहा है 1 × 10⁶। तो बेटा ये उधर चला गया, तो वी ए विल बी 2 × 10⁶ वोल्ट। तब ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यह इलेक्ट्रिक ही नहीं, अगर हम जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लें, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात कर लें, तो ये सब बेटा ध्यान रखिए ये डिफरेंस से मेजर होते हैं। यानी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस है? जो इनफाइनाइट है और ए पॉइंट है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल एट ए है। क्योंकि इन्फिनिटी पे तो जीरो है, ठीक है, जनरली जीरो होता है, तो इसलिए वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वी ए। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अगर जैसे मैं ये कहूं, अगर मैं ये लिखता हूं इफ potential of a point inside the electric field, beta, if potential of a point inside the electric field is -10 volt, कितना है -10 volt है, and a charge of 2 coulomb is brought from infinity to that point, ठीक है। अब यानी कि पोटेंशियल कितना है किसी पॉइंट पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड -10 वोल्ट, 2 कूलम का चार्ज इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में कितना वर्क डन होगा? व्हाट इज द वर्क डन? कितना वर्क करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन कितना करना होगा, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल नेगेटिव है, तो बेटा यहां पे कोई टेंशन नहीं है भाई। फिर से कॉन्सेप्ट लगाइए, यानी वी ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट लगाइए, इनफाइनाइट टू ए पॉइंट लाने में अपॉन चार्ज ब्रॉट क्यू नॉट, वैल्यू प्लेस कीजिए -10, वर्क डन इनफाइनाइट टू ए, चार्ज ब्रॉट इज 2 कूलम, ये 2 कूलम हो गया, हेंस वर्क डन इनफाइनाइट टू ए लाने में -22। अब मेरा सवाल ये है कि भाई माइनस वर्क डन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो इनफाइनाइट से 2 कूलम चार्ज को जब मैं किसी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चलूंगा, ठीक है, यानी कि बेटा यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक पॉइंट ए है, इनफाइनाइट से अब मैं 2 कूलम चार्ज लेकर चलता हूं और यहां पर लाके रखता हूं, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्क इज डन नॉट बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय मी। हम कोई काम नहीं कर रहे थे यहां पे लाने में, ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पे फील्ड डज द वर्क इटसेल्फ, फील्ड वर्क कर रही है यहां पे। नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया फील्ड इज डूइंग द वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग द वर्क, ये इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगी इसको। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहां पोटेंशियल क्या है? यहां पर नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव पोटेंशियल का यही सेंस होता है बेटा कि यहां पर फील्ड जो है खुद वर्क करेगी, हमें एक्सटर्नल एजेंट को यहां से इस चार्ज को इधर लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। नाउ बेटा एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन, ड्राइव एन expression for electric potential, drive an expression for electric potential due to a point charge। बेटा एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। एक फ्यूल कर लो इसका मैं।
इसका मैंने वन शॉट भी भेज दिया था बच्चों कल। हालांकि ये इस सीरीज की मैं जो है ना थोड़ा लेट बनाने वाला था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट था प्रिंस का, तो मैंने कहा चलो आप इसे आज कंप्लीट किया जाए। आज मैं इसको आप लोगों को देता हूं, ठीक है, कि मैं रेगुलर देता रहूंगा आपको, कि भाई लगातार ये लेक्चर की सीरीज भी मिलती रहे, उधर वन शॉट प्रोग्राम भी चलेगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे एक सोर्स चार्ज है, यानी Q इज द सोर्स चार्ज। तो बेटा सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक है। यहां एक ए पॉइंट है विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बेटा मुझे यहां पर पोटेंशियल ड्राइव करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनाना है ए पॉइंट पर, जो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस सोर्स चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई एक पॉइंट यहां पर B है, जो कितनी दूरी पर है, इस सोर्स चार्ज से x दूरी पर है। सोर्स चार्ज, बेटा ये सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है B पॉइंट, ठीक है। इस पर मैंने एज्यूम किया कि भाई एक टेस्ट चार्ज यहां प्लेस किया गया है। ये क्या है बच्चों, Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज है। बेटा ये जो हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज रिपेल्स दिस टेस्ट चार्ज अवे फ्रॉम इटसेल्फ बाय द फोर्स F। ये हो गया बेटा, जो F हो गया ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ Q charge on test charge Q naught, टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हो गया बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को B से सोर्स चार्ज के टुवर्ड शिफ्ट किया, यानी इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट इधर शिफ्ट कर दिया C पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया यानी डिस्प्लेसमेंट dx। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया B से C तक, डिस्प्लेसमेंट dx है। बेटा फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह यूज कर दिया मैंने, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा 180 हो गया, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा मुझे B से C तक इस फोर्स के अगेंस्ट Q नॉट चार्ज को चलाने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम B टू C। बेटा B टू C चलाने में एक मुझे वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन मैंने लिख दिया dW। बेटा वर्क डन क्या होगा, F डॉट dx, ओपन करिए इसको, F dx cos थीटा, थीटा यहां पर कितना है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो -F dx, ये क्या आ गया, -F dx आ गया वर्क डन, ठीक है। अब बेटा यहां पे वर्क डन लिख देता हूं मैं और F की वैल्यू लगा देता हूं, माइनस F की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x स्क्वायर इंटू dx। तो बेटा यहां पे मैंने F की वैल्यू चिपका दी, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। अब मेरी डेफिनेशन क्या है भाई, पोटेंशियल की डेफिनेशन तो ये है कि भाई आप Q नॉट को इनफाइनाइट से लेकर चले, Q नॉट को कहां से लेकर चले, इनफाइनाइट से, और कहां पर लाकर रखे, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पर लाकर रखे। तो बेटा इस सोर्स चार्ज से इंफिनिटी यहां से चले, कहां तक पहुंचे, इस सोर्स चार्ज से ए यानी r दूरी पर एक ए पॉइंट है वहां तक पहुंचे।
सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस इन्फिनिटी से, ठीक है, ए पॉइंट तक का डिस्टेंस आर, इनफाइनाइट से आर तक लाने में किया गया वर्क डन, द टोटल वर्क डन in moving the test charge from infinity to a, इनफाइनाइट से a पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। बेटा यहां पे अब वैल्यू रखते हैं, अब वैल्यू रखेंगे यहां पर तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया माइनस में, ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स की पावर -2 dx कर दिया। अब एक्स की लिमिट लगा दी कि भाई एक्स दूरी क्या होगी चार्ज की, इस पूरे प्रोसेस में इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आएंगे, ए तक। दूरियां नापी जा रही हैं क्यू के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट और क्यू के रेस्पेक्ट में ए, तो इनफाइनाइट टू आर, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट पैरामीटर एक्स के अलावा उनको बाहर कर दो, माइनस विद साइन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट इन्फिनिटी टू आर एक्स रेज टू द पावर -2 dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। बट आप जानती हो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, यानी यहां लिख देता हूं मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x रेज टू द पावर n dx। तो बेटा ये हो गया x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। शर्त ये है कि n शुड नॉट बी -1। तो xn का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज equal to x raised to the power n+1 upon n+1। There is a condition n should not be equal to -1। तो यहां तो -2 -1 है ही नहीं, तो फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। बेटा फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो यानी कि x की पावर -1 अपॉन -1 यानी -1 अपॉन x। क्या डायरेक्ट लिख दूं इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन x, लिमिट लगा दूं r इन्फिनिटी। बेटा यहां से माइनस माइनस ये चलेगा, ठीक है। अब यहां से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट लगाने का कायदा क्या है, तरीका क्या है, पहले वेरिएबल एक्स इज वेरिएबल, अपर लिमिट लगेगी, माइनस करके लोअर लिमिट लगेगी, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, बेटा ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास वर्क डन आ गया क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन अपॉन चार्ज ब्रॉट, यानी W अपॉन क्यू नॉट निकाल दे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा ए पॉइंट पर पोटेंशियल W अपॉन क्यू नॉट। बेटा W की वैल्यू है क्यू नॉट आ रहा है इसमें, तो W की वैल्यू यानी 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा क्यू नॉट ये चला गया। नाउ फाइनली वी हैव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये आ गए। एक मिनट ये देख लेते हो ये पार्ट नीचे वाला आया है कि नहीं आया, हाँ आया है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से हम पोटेंशियल एक बार नट शेल में फिर से देख लेते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सोर्स चार्ज ये बना दिया मैंने, ए पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मैंने 2 पॉइंट एज्यूम किए, बी एंड सी। बी इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू, वहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया टू बी प्लेस्ड देयर। नाउ इस पर मैंने लगने वाला फोर्स निकाला, व्हेन क्यू नॉट इज एट बी यानी कि एट डिस्टेंस x फ्रॉम सोर्स चार्ज, द फोर्स विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब नाउ मैं मूव करता हूं, दिस चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम बी टू सी, वर्क हैज बीन डन, अ लिटिल और स्मॉल वर्क इज डन, dw is equal to f dx। बेटा फोर्स अवे फ्रॉम है चार्ज से और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द चार्ज है सोर्स चार्ज, सो दोनों के बीच एंगल बिकम्स 180 डिग्री। f dx cos 180 माइनस f dx हो गया। बेटा f की वैल्यू यहां लगा दी तो dw मेरे पास ये हो गया। अब
टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि इनफाइनाइट से ए आर दूरी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इनफाइनाइट से आर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा x रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करने के लिए इस बेसिक फॉर्मूला को लगा दिया। x रेज टू द पावर का x रेज टू द पावर n इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू xn + 1 अपॉन n + 1। शर्त ये है प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी -1। क्योंकि -2 है तो -1 है नहीं, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो -1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा देंगे। अपर लिमिट x की जगह 1 अपॉन r, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे x की जगह इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो बेटा ये q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। डेफिनेशन पे आ जाऊं मैं, a पर पोटेंशियल क्या होगा कि इनफाइनाइट से a पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन w अपॉन q नॉट। तो q नॉट कैंसिल आउट, हेंस फाइनली वी हैव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए बच्चों इसमें कि यहां जैसे अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, उसमें हम चार्ज का साइन यूज नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। बेटा जब भी मैं यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, तो q का साइन यूज करना पड़ेगा। तो इन को ध्यान रख लीजिए इस बात को कि विद साइन मुझे पोटेंशियल में लिखना है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा फॉर नेगेटिव चार्ज यानी q क्या है नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अगर बेटा q पॉजिटिव है तब पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते चलते एक और यहां ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि भाई ये v ले लें, ये r ले लें, ये ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि भाई जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा r बढ़ेगा, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इफ r डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो बेटा ये लगातार इस तरीके से आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। अगर बच्चों में ऐसे ड्रॉ करता तो क्या होता 1/r एंड v, ऐसे ड्रॉ करते तो 1/r बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर अ डेफिनेट चार्ज q फिक्स्ड हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ जाती। फॉर पॉजिटिव चार्ज ये ध्यान रखेंगे, किसके लिए फॉर पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर यही नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाता तो भाई नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बनाना होता तो यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए ये हो जाती, v क्या हो जाता है यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। यही अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बनाता ये नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये हो जाता फॉर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।